सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग पार्ट 7 परियों की दुनिया का थर्ड पार्ट शूट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लिंग बदलें, वचन बदलें, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। लिंग बदलो में जितने भी शब्द, वचन बदलो, विलोम शब्द, ये सब में जो भी शब्द हैं, ये सभी शब्द आपके इसी पाठ में दिए गए हैं। उन्हीं शब्दों की सहायता से हम लोग लिंग बदलेंगे, वचन बदलेंगे, विलोम शब्द जानेंगे और उसी शब्दों के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं लिंग बदलने की ओर। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम लोग लिंग बदलने की ओर। इस पाठ में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसी आधार पर हम लोग उसका लिंग बदलने का प्रयास करते हैं। शब्द दिए गए हैं माता, और जब हम उसका लिंग बदलेंगे तो बन जाएगा पिता। दोस्त, दोस्त का सखी। दोस्त शब्द का प्रयोग जो है वह लड़कों के लिए किया जाता है और सखी शब्द का प्रयोग जो है वह लड़कियों के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, वचन बदलें। अगर शब्द एक वचन में दिए गए हैं तो उसका हमें बहुवचन में प्रयोग करना है, उसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। शब्द है लड़की। लड़की का जब हम लोग वचन बदलेंगे तो हो जाएगा लड़कियाँ। शैतानी, शैतानियाँ। परेशानी, परेशानियाँ। परी, परियाँ। कहानी, कहानियाँ। आँख, आँखें। उसी प्रकार बच्चों अब हम लोग विलोम शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द, यानी प्रश्न जो दिया गया है हमें उसका उल्टा अर्थ बताना है। रूठना, मनाना। झूठ, सच। दोस्त, दुश्मन। पसंद, नापसंद। बेईमान, ईमानदार। खुशबू, बदबू। तोड़ना, जोड़ना। हंसना, रोना। हमेशा, कभी कभी। नई, पुरानी। तो इस प्रकार शब्द हैं जिनका हम लोगों ने अभी विलोम शब्द लिखा। तो बच्चों, लिंग बदलो, वचन बदलो और विलोम शब्द, इन तीनों को आपको अपनी कोर्स कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्दों के ओर। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द, जिसमें शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। शब्द दिया गया है जिद्दी। तो जिद्दी शब्द का जब हम लोग पर्यायवाची कहेंगे तो हो जाएगा हठी या हठीला, या फिर हम लोग उसे अड़ियल भी कह सकते हैं, है ना। तो हठी, हठीला या अड़ियल, ये तीनों जो हैं वह जिद्दी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है स्वभाव। स्वभाव का पर्यायवाची शब्द है आदत या उसकी प्रवृत्ति। दूसरा शब्द है रूठना। रूठना का है नाराज या खीज। जिज्ञासा, जिज्ञासा का है इच्छा या कौतूहल। उसी प्रकार से खुशबू शब्द है, उसका हम लोग पर्यायवाची लिख सकते हैं सौरभ या सुरभि। हाथ का हस्त, पाणी। आँख का विलोचन और नैन। कहानी का गाथा, कथा। सिद्ध का प्रमाणित और पुष्ट। दृश्य का नज़ारा
और दर्शनीय। दर्शनीय मतलब दर्शन के योग्य। शर्म, शर्म का होता है लज्जा और हया। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कई सारे शब्द हैं जिसका हम लोग पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं और पर्यायवाची शब्द जान सकते हैं। एक शब्द है झूठ, जिसका पर्यायवाची असत्य भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं खाली स्थान भरे की तरफ। इसमें आप लोगों को सही शब्दों को चयन करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। पारुल फूलों को तोड़ लेती है ना। पारुल क्या करती थी, अक्सर फूलों को तोड़ लिया करती थी। तो पारुल फूलों को तोड़ लेती थी। दूसरा है डैश को खेलते समय पारुल को, डैश को खेलते देख पारुल को बहुत अच्छा लगा। किसे खेलते देख, परियों को। परियों को खेलते देख पारुल को बहुत अच्छा लगा। फिर है अपनी बात डैश करने के लिए वह झूठ बोलती थी। अपनी बात सिद्ध करने के लिए वह झूठ बोलती थी। रात को उसके डैश में एक परी आई। रात को उसके सपने में एक परी आई। लास्ट है सभी परियां डैश रही थीं। सभी परियां मुस्कुरा रही थीं। तो इस प्रकार से सही शब्दों की सहायता से आपको वाक्यों को पूर्ण करना है। तो बच्चों आप अब इस वीडियो में दिखाए गए सभी वाक्यों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। खाली स्थान में जब भी कोई भी वाक्य दिया जाए तो उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और पाठ को याद रखना है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग कर हम वाक्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप खाली स्थान भरो भी पूरा कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द, लिंग बदलो और वचन बदलो, इन सभी को आपको अपनी कोर्स कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद भी करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाक्य निर्माण करना, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, विस्तृत प्रश्न उत्तर और पठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग अपने सभी लिखित कार्यों को पूरा कीजिए और याद कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।